नमो नमः। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी के चरणों में मैं नमन अर्पित करता हूँ। मैं डॉक्टर राजकुमार संस्कृत सौर्यम चैनल में आप सभी विद्वज्जन सभी छात्राओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। यदि मेरे चैनल पे पहली बार आए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर लें, जिससे संस्कृत के सभी ग्रंथों का आप पंक्तिशः अध्ययन कर सकें। संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर करें, जिससे संस्कृत के जो संस्कृतानुरागी हैं, जो संस्कृत के अध्ययन करने वाले हैं, इसका अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सके। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी का मैं इस चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आइए हम गुरु जी के श्रीमुख से सांख्य कारिका का पंक्तिशः अध्ययन करें। धन्यवाद। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। संस्कृतशौर्यसमूहे ये प्रतिभागिनः सम्प्रति अत्र वर्तन्ते तेषां समेषामपि हार्दं स्वागतं व्याहरामि। यैः अहं सांख्यकारिकायाः अध्यापनार्थम् उक्तः तैः इदं निवेदितं यत् अस्मिन् समूहे संस्कृतेतर विषयस्यापि अनेके तावत् प्रतिभागिनः सन्ति। अतः हिन्दीभाषामाश्रित्य लोकभाषामाश्रित्यैव पाठः भवतु इति तदनुसारेण अहं लोकभाषां हिन्दीभाषाम् आश्रित्यैव अस्य ग्रन्थस्य सांख्यकारिका ग्रन्थस्य पाठं तावत् प्रारभे। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि सांख्य शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य महर्षि कपिल हैं और यह सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन दर्शन है। सांख्यकारिका के रचनाकार श्रीमद् ईश्वर कृष्ण है और ईश्वर कृष्ण का जो समय है वह ईसा के प्रथम शतक के भी बहुत पूर्व है, ऐसा पंडित उदयवीर शास्त्री, जो कि सांख्य दर्शन के इतिहास के रचनाकार है, उन्होंने बतलाया है। और जापानी विद्वान टकाकुसु ने ईश्वर कृष्ण का समय 450 ईस्वी माना है, जो हम भारतीय विद्वानों को मान्य नहीं है। अस्तु, सांख्यकारिका पढ़ने से पूर्व हमें यह जानना आवश्यक है कि सांख्य शब्द का अर्थ क्या है। सांख्य शब्द संपूर्वक चक्षिंग ख्याय धातु से अंग प्रत्यय करने पर संख्या और उसके बाद टाप प्रत्यय के योग से संख्या शब्द निष्पन्न होता है, और संख्या शब्द से अण प्रत्यय करने पर सांख्य शब्द निष्पन्न होता है। तो संख्या शब्द से निष्पन्न जो सांख्य शब्द है उसका अर्थ संख्या संबंधी, संख्या विषयी। तो सांख्य शब्द के अर्थ को जानने के लिए संख्या शब्द का अर्थ जानना आवश्यक है। आप सभी लोग जानते हैं कि संख्या शब्द का एक प्रसिद्ध अर्थ है गणना। 1, 2, 3, 4 इत्यादि जो हम गणना करते हैं, उस गणना को संख्या कहा जाता है। तो संख्या का एक अर्थ तो गणना है, और संख्या का दूसरा अर्थ जो शास्त्र के संदर्भ में है वो है सम्यक ख्यानम संख्या। सम्यक ख्यानम, ख्यानम का अर्थ है ज्ञानम, सम्यक ज्ञानम संख्या। सम्यक ज्ञान को संख्या कहा जाता है। सम्यक ज्ञान का क्या तात्पर्य है? सम्यक ज्ञान का तात्पर्य है विवेक ज्ञान। विवेक ज्ञान का तात्पर्य विविच्य ज्ञानम विवेक अर्थ। विविच्य अर्थात पृथक कृत्य, जैसे जलम पृथक दुग्धम च पृथक। इस प्रकार जो पृथक पृथक जो ज्ञान होता है, मिश्रित अवस्था में भी पृथक पृथक जिसका ज्ञान हो सकता है, अलग अलग दोनों वस्तु अलग है, इस प्रकार का ज्ञान जो हो सकता है, उस ज्ञान को हम कहते हैं विवेक ज्ञान।
जैसा कि आप लोग जानते हैं, हंस, राजहंस को नीरक्षीर विवेकी कहा जाता है, क्योंकि राजहंस के सामने अगर दूध और जल मिला करके आप दे दें तो वो अपना चोंच जैसे ही लगाएगा वैसा ही छेना बन करके दूध अलग हो जाता है और उसको वो खा लेता है, और जल जो है उससे अलग हो जाता है। निश्चित रूप से उसके सोच में कोई ऐसा रासायनिक पदार्थ होगा जिसके लगने के साथ साथ वह जो जल मिश्रित जो दूध है उसमें से दूध अलग हो जाता है, अर्थात वो छेना अलग हो जाता है, उसको वो खा लेता है। इसलिए हंस नीर और क्षीर का विवेक कर पाता है, और विवेक कर पाने के कारण हंस, राजहंस को हम नीर क्षीर विवेकी कहते हैं। तो सांख्य शब्द की निष्पत्ति जो संख्या शब्द से हुई है, उस संख्या शब्द का भी अर्थ है विवेक ज्ञान, विविच्य ज्ञान। तो किनका विवेक? जड़ चेतनयोः विवेकः। जड़ तत्व भिन्नम, चेतन तत्व भिन्नम। जड़ तत्व कौन है? प्रकृति है, बुद्धि है। तो प्रकृति ही भिन्ना पुरुषस्य भिन्नः। इस प्रकार दोनों की भिन्नता का, दोनों के पृथक होने का बोध जिस ज्ञान के द्वारा होता है उसी ज्ञान को हम कहते हैं विवेक ज्ञान। लौकिक उदाहरण से सहजतया हम समझ सकते हैं कि एक पारदर्शी पात्र में अगर हम दूध रखें और किसी से पूछें कि इसमें क्या है तो कहेंगे इसमें दूध है, और दूसरे पारदर्शी पात्र में अगर जल रखकर हम पूछें कि इसमें क्या है तो वो कहेंगे कि इसमें जल है। दोनों को एक बृहद पारदर्शी पात्र में अगर हम मिला दें, उसके बाद अगर पूछें तो इसमें क्या है तो कठिनाई होती है, इसको क्या कहें, दुग्ध मिश्रित जल है या जल मिश्रित दुग्ध, कुछ भी कहें। लेकिन उस मिश्रित अवस्था में भी अगर दोनों को अलग करने की क्षमता हमारे ज्ञान में हो, उसी को हम कहेंगे विवेक ज्ञान। तो जिस समय हम जल को दिखा करके पूछ रहे थे कि इसमें क्या है तो कह रहे थे जल है, तो वह जल का ज्ञान है। दुग्ध को दिखा करके जो पूछ रहे थे इसमें क्या है, तो जो उत्तर मिला था कि इसमें दूध है, तो ये दूध का ज्ञान है। और दोनों के मिश्रित होने के बाद अगर दोनों को पृथक करके बताने की क्षमता हो कि दुग्धम पृथक जलम च पृथक, इस प्रकार का ज्ञान अगर हो, उस ज्ञान को हम कहते हैं विवेक ज्ञान। ठीक उसी प्रकार से प्रकृति भिन्ना पुरुषस्य भिन्नः, इस प्रकार इसी को सांख्य की शब्दावली में, दार्शनिक शब्दावली में सत्व पुरुषान्यता ख्याति कहा जाता है। सत्वम माने बुद्धि सत्वम और पुरुष माने आत्मा। इनकी जो अन्यता माने अन्ययोः भावः, दोनों अन्य हैं, भिन्न भिन्न है, उसका बोध जिसमें हो, उसकी ख्याति, उसका ज्ञान जिसमें हो, उसको कहते सत्व पुरुषान्यता ख्याति। तो यही सत्व पुरुषान्यता ख्याति विवेक ज्ञान है, और यही सांख्य शास्त्र का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है। प्रकृति पुरुष विवेक भेद ज्ञान, यही सांख्य शास्त्र का मुख्य प्रतिपाद्य है। अब हम सांख्य कारिका, मूल सांख्य कारिका जो प्रथम कारिका है उसका हम वाचन करेंगे और तत्पश्चात उसका सामान्य अर्थ बतलाएंगे, और उसके पश्चात जो आचार्य वाचस्पति मिश्र ने जो सांख्य तत्व कौमुदी इस पर टीका लिखी है, उस टीका पर हम कुछ प्रकाश डालेंगे। प्रथम कारिका है दुःखत्रयाभिघातात् जिज्ञासा तदपघातके हेतौ दृष्टे सापार्था चेन्नैकान्तात्यन्ततो भावात्। आप सबसे हम ये निवेदन करेंगे कि इस कारिका का उच्चारण करते समय अब तक का जो हमारा अनुभव है, द्वितीय पंक्ति का उच्चारण बहुत लोग गलत करते हैं। दृष्टे सापार्था चेन्नैकान्तात्यन्ततो भावात्, इसका उच्चारण बहुत लोग गलत करते हैं, अतः आप लोग सजग होकर के ही इसका उच्चारण करेंगे। मैं दोबारा उच्चारण कर दे रहा हूँ। दुःखत्रयाभिघातात् जिज्ञासा तदपघातके हेतौ दृष्टे सापार्था चेन्नैकान्तात्यन्ततो भावात्। दुःखत्रयाभिघातात् जिज्ञासा, दुःखानां त्रयम दुःखत्रयम। संसार में तीन प्रकार के दुख है, आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक।
ये तीनों प्रकार के जो दुख है इसका चेतना शक्ति के साथ, आत्मा के साथ प्रतिकूल वेदनीयतया संबंध है। अर्थात दुख किसी को प्रिय नहीं है, दुख सभी को अप्रिय है, सभी के लिए प्रतिकूल है। इस प्रकार का जो चेतना शक्ति के साथ दुखत्रय का संबंध है, इसके कारण दुखत्रयाभिघातात्, अभिघात शब्द का अर्थ यही है कि आत्मा के साथ, चेतना शक्ति के साथ दुख, अंतःकरण में विद्यमान जो तीन प्रकार के दुख है, इन तीन प्रकार के दुखों का जो संबंध है उसी को कहते हैं अभिघात। वह संबंध चूंकि प्रतिकूल वेदनीय है, किसी को प्रिय नहीं है, इस कारण से जिज्ञासा, जानने की इच्छा होती है। ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा, जानने की इच्छा होती है। क्या क्या जानने की इच्छा होती है? आगे कहते तदपघातके हेतु। तदपघातके अर्थात तस्य अपघातकः तदपघातकः, तस्य अर्थात दुःखत्रयस्य अपघातकः अर्थात उन्मूलकः, उच्छेदकः। दुःखत्रय के, तीनों प्रकार के दुखों के जो उच्छेदक उपाय है, तदपघातके हेतु, उसके उच्छेदक जो हेतु है, उपाय है, उसके विषय में जिज्ञासा अर्थात जानने की इच्छा होती है। यहाँ तदपघातके हेतु, इसमें सप्तमी विभक्ति है। सप्तमी विभक्ति का अर्थ है विषय, वैषयिक सप्तमी है। जैसे मोक्षे इच्छा अस्ति, उसी प्रकार से तदपघातके हेतु जिज्ञासा। तो तदपघातके हेतु अर्थात उसके अपघातक, उन्मूलक, उच्छेदक उपाय के विषय में जिज्ञासा होती है। अब यहाँ पर पूर्व पक्षी जो हैं एक प्रश्न उठा रहे हैं कि दृष्टे सा अपार्था चेत, दृष्टे अर्थात दृष्ट उपाय के रहते, सा माने सांख्य शास्त्र विषयिनी, तत्व विषयिनी जो जिज्ञासा, वह जिज्ञासा अगर व्यर्थ है। ध्यान देने की बात यह है कि सांख्य शास्त्र के अनुसार तत्व ज्ञान से ही दुखत्रय का ऐकांतिक और आत्यंतिक उन्मूलन संभव है। इस कारण से यहाँ पर पूर्व पक्षी ये प्रश्न उठा रहे हैं कि आप जो मानते हैं कि दुखत्रय का उन्मूलन सांख्य शास्त्रीय तत्व ज्ञान से संभव है और इसीलिए तत्व ज्ञान विषयिनी, सांख्य शास्त्रीय तत्व ज्ञान विषयिनी जिज्ञासा अर्थात जानने की इच्छा होती है, ये जो आप कह रहे हैं ये ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? तो कहते दृष्टे सा अपार्था। दृष्टे अर्थात दृष्टे हेतु, दृष्टे उपाये सति, दृष्ट उपाय के रहने पर सा जिज्ञासा माने सांख्य शास्त्रीय तत्व विषयिनी जिज्ञासा, अपार्था माने अपगतः अर्थः जस्मात् जस्याः सा अपार्था, अर्थात जिससे अर्थ माने प्रयोजन कोई नहीं रह गया हो, उसको कहते हैं अपार्था माने व्यर्था। दृष्ट उपाय के रहते यह जो आपके सांख्य शास्त्रीय तत्व विषयिनी जिज्ञासा वो व्यर्थ है, ऐसा अगर कहें इति चेत, तो कहते न, दृष्टे सा अपार्था चेत न। क्यों? ऐकांतात्यंततो भावात्, नैकांतात्यंततो भावात्, उसमें हम संधि विच्छेद पहले कर ले। न एकांत, अत्यंत और अभावात्, संधि कर देने पर होगा नैकांतात्यंततो भावात्। पूर्व पक्षी ने जो पक्ष उठाया उस पक्ष का उत्तर देते हुए कहते हैं न, आप जो कह रहे हैं कि दृष्ट उपाय के द्वारा दुखत्रय का उन्मूलन संभव है, इस कारण से सांख्य शास्त्रीय तत्व विषयिनी जिज्ञासा व्यर्थ है, यह न माने ठीक नहीं है, ये कहना उचित नहीं है। क्यों? एकांतात्यंततो भावात्। अब इस पद को हम समझ लें। एकांतश्च अत्यंतश्च इति एकांतात्यंतौ, द्वंद्व समास करेंगे। एकांत और अत्यंत इन दोनों को द्वंद्व समास करने पर क्या होगा? एकांतश्च अत्यंतश्च इति एकांतात्यंतौ, तयोः अभावः एकांतात्यंततो भावः। यहाँ पर ये जो एकांतात्यंतयोः, ये जो षष्ठी विभक्ति है, इस षष्ठी विभक्ति के स्थान पर सार्व विभक्ति का तसी प्रत्यय इसमें हुआ है,
अर्थात समस्त विभक्तियों के स्थान पर होने वाला तसी प्रत्यय है, उसके होने पर एकांतात्यंततः ऐसा हुआ तो, और आगे अभावात है तो एकांतात्यंततो भावात, उसका अर्थ है एकांतात्यंतयोः अभावात, एकांत और अत्यंत के अभाव होने के कारण एकांत का भी अभाव है और अत्यंत का भी अभाव है। तो एकांत क्या है? एकांत है दुख निवृत्तेर अवश्यम भावः, दुख की निवृत्ति अवश्य ही होगी, ये जो है इसको कहते हैं एकांत। तो दृष्ट उपाय से दुख की निवृत्ति अवश्य ही होगी, ये भी हम नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? प्रायः हम देखते हैं किसी को कोई रोग होता है, चिकित्सक के पास जाते हैं, चिकित्सक उसके लिए औषधि देते हैं और कहते हैं इतने दिन तक आप ये औषधि लीजिए, तो वो उस औषधि से अवश्य ही ठीक हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कई बार देखा जाता है कि उन औषधों के सेवन के बाद भी वह रोगी स्वस्थ नहीं हो पाता है। तो ऐसी स्थिति में एकांतता का उसमें अभाव है, अर्थात अवश्य ही दुख दूर होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और दूसरा क्या है? अत्यंत। अत्यंत पद का अर्थ है निवृत्तस्य दुःखस्य पुनरनुत्पादः, अर्थात एक बार किसी को अगर रोग हुआ और चिकित्सक के औषधि से कथनचित एक बार निवृत्त हुआ, लेकिन निवृत्त होने के बाद दोबारा वह रोग उत्पन्न नहीं होगा, वह दुख उत्पन्न नहीं होगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, इसका भी कोई निश्चय नहीं है, इसका भी अभाव है। तो प्रायः हम लोग देखते हैं चिकित्सक के औषध से कदाचित एक बार ठीक अगर हो भी जाते हैं, दोबारा वह रोग उत्पन्न होता है, पुनः चिकित्सक के पास जाते हैं, चिकित्सक फिर औषध बदल करके देते हैं, उससे कुछ दिन ठीक होता है, पुनः वह उत्पन्न होता है, ऐसी स्थिति हम देखते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि उसमें अत्यंत का भी अभाव है, अर्थात निवृत्त दुख का पुनः उत्पन्न न होने का भी अभाव है। इस कारण से इन दोनों के अभाव के कारण दृष्ट उपाय से जो सांख्य शास्त्रीय तत्व विषयनी जो जिज्ञासा है वो व्यर्थ हो जाएगी, ये कहना उचित नहीं है। तो ये प्रथम कारिका का सामान्य अर्थ है। अब हम इस कारिका पर आचार्य वाचस्पति मिश्र ने जो टीका लिखी है उसका अध्ययन करें। हमारी शिष्ट परंपरा यह है कि ग्रंथादौ ग्रंथ मध्य ग्रंथांते च मंगलम आचरणीय, ग्रंथ के प्रारंभ में, ग्रंथ के मध्य में, ग्रंथ के अंत में मंगलाचरण करना चाहिए। उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए आचार्य वाचस्पति मिश्र मंगलाचरण प्रस्तुत कर रहे हैं सांख्य तत्व कौमुदी का। अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहवीः प्रजाः सृजमानां नमामः, अजा ये तां युषमानां भजन्ते जहत्येनां भुक्तभोगां नुमस्ताम्। अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम, एकाम अजाम नमामः, एक जो अजा है, न जायते इति अजा, अजा अर्थात प्रकृति ही, एक जो प्रकृति है, और वह प्रकृति कैसी है? एकाम, वो अकेली है। और कैसी है? लोहित शुक्ल कृष्णाम, लोहित ये रक्तवर्ण है, रक्तवर्ण रजोगुण का प्रतीक है, और शुक्ल वर्ण जो है वह सत्वगुण का प्रतीक है, और कृष्ण वर्ण वह तमोगुण का प्रतीक है। अतः लोहित शुक्ल कृष्णाम का अर्थ हुआ रजः सत्व तमो गुणात्मिकाम, जो रजोगुण तमोगुण सत्वगुण रजोगुण और तमोगुणात्मिका जो प्रकृति है उस प्रकृति को नमामः, नमस्कार करते हैं। और कैसी प्रकृति है? बहवीः प्रजाः सृजमानाम, बहवीः अर्थात सुख दुख मोह रूप नाना प्रकार की जो प्रजा है, प्रजा का मतलब है संतति होती है प्रजा का अर्थ, और प्रकृति की संतति क्या है? व्यक्त रूप से प्रकट होने वाले जो महदादि विकार है उनको हम कहेंगे कि प्रकृति की प्रजा, अर्थात महत से लेकर के पंच महाभूत पर्यंत
ये जो प्रकृति के विकार है, उन विकारों को सृजमानाम माने उत्पन्न करने वाली, इस प्रकार की जो अजा है, मूल प्रकृति है, ताम अजाम नमामः, हम नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। इस प्रकार सर्वप्रथम इसमें प्रकृति का नमन किया गया है। प्रकृति के नमन के पश्चात जो बद्ध पुरुष है उनका नमन करते हुए आचार्य वाचस्पति मिश्र कहते हैं, अजायेताम जुषमानाम भजन्ते। और अंतिम पंक्ति में नुमस्तान यह पद आता है, ये अजाहा ताम जुषमानाम भजन्ते तान नुमः। ये अजाहा न जायन्ते इति अजाहा, जो उत्पन्न नहीं होते हैं। आप सब जानते हैं, भगवद गीता कहती है, न जायते म्रियते वा कदाचित नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह जो आत्मा है वो कहीं से उत्पन्न नहीं होता है, अनादि पुरुष है। तो इस प्रकार का जो अनादि पुरुष है, आत्मा है, उस आत्मा का ये अजाह जो आत्मा है, जीवात्मा है, वो ताम जुषमानाम भजन्ते। ताम माने ताम प्रकृतिम, ताम अजाम। किस प्रकार की अजाम? जुषमानाम, अर्थात शब्दादि विषयों के उपभोगों को देकर जो सेवा करने वाली है प्रकृति, उस प्रकृति को भजन्ते अर्थात सेवन्ते। प्रकृति जो भोग प्रदान करती है, शब्दादि विषयों का उपभोग प्रदान करती है, उस उपभोग प्रदान करने वाली प्रकृति को भजन्ते। उसको, उसके सुख दुख को वो अपना सुख दुख समझने लगते हैं, स्वयं सुखी दुखी होने लगते हैं। तो यही है भजन करना, यही है सेवन करना, ये जीवात्मा का स्वरूप है। तो इस प्रकार के जो जीवात्मा है, तान नुमः, उन जीवात्माओं को मैं प्रणाम करता हूँ। और अंत में जो मुक्त पुरुष है, उन मुक्त पुरुषों को प्रणाम करते हुए कहते हैं, जहत्येनाम भुक्त भोगाम नुमस्ताम। यहाँ भी ये अजाह का अनुवर्तन होगा। ये अजाह अर्थात जे मुक्त पुरुषाः विवेकी पुरुषाः भुक्त भोगाम अर्थात भोगापवर्ग प्रदान रूप जो कार्य है उसका संपादन कर चुकने के कारण जिसका जो अधिकार है अर्थात कार्य करने की जो क्षमता है वो समाप्त हो गई हो, ऐसी जो प्रकृति है, एनाम माने एनाम प्रकृतिम, जहति अर्थात त्यजंती, उसका त्याग करते हैं। प्रकृति के कार्य हो जाने पर, भोग और अपवर्ग के प्रदान करने पर जो विवेकी पुरुष है, वे विवेकी पुरुष उस प्रकृति का त्याग कर देते हैं। ऐसे जो विवेकी पुरुष है, ऐसे जो मुक्त पुरुष है, उनको हम नमन करते हैं, उनका हम प्रणाम करते हैं, स्तुति करते हैं। इस प्रकार से प्रथमतः प्रकृति का, उसके पश्चात जीवात्मा पुरुषों का, तथा अंत में जो मुक्त पुरुष है उन मुक्त पुरुषों का नमन इसमें किया गया है। तो यह प्रथम मंगलाचरण है आचार्य वाचस्पति मिश्र द्वारा यहाँ जो किया गया है सांख्य तत्व कौमुदी के प्रारंभ में। और ये ध्यान देने की बात है कि यह जो मंगलाचरण है ये वस्तुतः श्वेताश्वतर उपनिषद का जो मंत्र है उसी मंत्र में थोड़ा परिवर्तन करते हुए आचार्य वाचस्पति मिश्र ने यह मंगलाचरण किया है। वहाँ श्वेताश्वतर उपनिषद में मंत्र इस प्रकार है, अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम, यहाँ तक तो ज्यों का त्यों है, बहवी प्रजा सृजमानाम, आगे नमामः के स्थान पर स्वरूपा है, बहवी प्रजा सृजमानाम स्वरूपा। तृतीय और चतुर्थ जो चरण है वो भिन्न है, अजो हेको जुषमानोनुसेते, फिर जहात्ये नाम भुक्त भोगाम अजोन्य, ऐसा पाठ है श्वेताश्वतर उपनिषद के मंत्र में। और उसी में ये परिवर्तन करते हुए आचार्य वाचस्पति मिश्र ने इस मंगलाचरण को किया है। तो इस मंगलाचरण के पश्चात गुरु परंपरा का वंदन करते हुए आचार्य वाचस्पति मिश्र कहते हैं, कपिलाय महामुनये
मुनये शिष्याय तस्य चासुरये पंचशिखाय तथेश्वर कृष्णाय एते नमस्यामः। कपिलाय महामुने, महामुनये कपिलाय, जो महामुनि मुनि कपिल है, जो इस शास्त्र के प्रथम प्रवर्तक आचार्य है, सबसे पहले उनको। तत्पश्चात तस्य शिष्याय मुनये आसुरये च, महर्षि कपिल के जो शिष्य आसुरी गोत्र में उत्पन्न आसुरी नामक जो शिष्य है, उस शिष्य को, और तत्पश्चात पंचशिखाय, उस आसुरी के शिष्य जो पंचशिख है, आचार्य पंचशिख है, उनको, और अंत में तथा ईश्वर कृष्णाय, इस सांख्य कारिका के रचनाकार जो श्रीमद् ईश्वर कृष्ण है, उनको एते अर्थात एते वयम नमस्यामः, हम नमस्कार करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये गुरु परंपरा का नमस्कार हुआ। सर्वप्रथम कपिल को नमस्कार किया गया, तत्पश्चात उनके शिष्य आसुरी को, और तत्पश्चात पंचशिख को, और अंत में ईश्वर कृष्ण जो कि सांख्य कारिका के रचयिता है, उनको नमन किया गया है। इसके बाद आचार्य वाचस्पति मिश्र यह प्रतिपादन करना चाहते हैं कि ये जो सांख्य शास्त्रीय तत्व विषयक जो जिज्ञासा है, वो जिज्ञासा उचित क्यों है। इसको बतलाने के लिए एक भूमिका प्रस्तुत करते हैं। यह खलु प्रतिपीक्षितम अर्थम प्रतिपादयन प्रतिपादयिता अवधेय वचनो भवति प्रेक्षावताम। प्रेक्षावताम अर्थात विदुषाम, जो विद्वान लोग होते हैं, उनके समक्ष प्रतिपीक्षितम अर्थम प्रतिपादयन। प्रतिपीक्षित शब्द का अर्थ है प्रतिपत्तुम इष्टम, अर्थात जानने के लिए जो अभिलषित है, ऐसे विषय अर्थम, ऐसे अर्थम माने विषयम, ऐसे विषय का प्रतिपादन करता हुआ जो व्यक्ति है, प्रतिपादयिता है, प्रतिपादन करने वाला है, वह अवधेय वचनो भवति। अवधेयम वचनम यस्य, जिसका वचन सुनने योग्य होता, अवधेय होता है। तो इस प्रकार जिससे जो हमारा अभिलषित अर्थ है, अभिलषित विषय है, उस अभिलषित विषय का प्रतिपादन करता हुआ जो प्रतिपादयिता है, वह तो अवधेय वचन होता है, अर्थात उनका वचन सुनने लायक होता है, सुनते रहने की इच्छा होती है। लेकिन अप्रतिपीक्षितम अर्थम तु प्रतिपादयन तु, अर्थात किंतु अप्रतिपीक्षितम अर्थम प्रतिपादयन, जो प्रतिपीक्षित नहीं है, जो अभिलषित नहीं है, ऐसे अर्थ, ऐसे विषय का प्रतिपादन करता हुआ जो प्रतिपादयिता है, वह नायम लौकिकः, इसको तो लोक व्यवहार का ज्ञान ही नहीं है। और कैसा है, नापि परीक्षकः, अर्थात इसमें सदसद विवेक नहीं है, परीक्षक नहीं है ये। इसलिए प्रेक्षावद भी, अर्थात विद्वद भी उन्मत्तवद उपेक्षित, जिस प्रकार उन्मत्त की उपेक्षा की जाती है, उसी प्रकार इस प्रकार के अप्रतिपीक्षित अर्थ को प्रतिपादित करता हुआ जो प्रतिपादयिता है, उनकी उपेक्षा कर देते हैं विद्वान लोग। तो प्रतिपीक्षित अर्थ क्या है, अभिलषित अर्थ क्या है, किसका प्रतिपादन हम करना चाहते हैं, उसको बताते हुए आचार्य वाचस्पति मिश्र कहते हैं, सच येषां प्रतिपीक्षितः अर्थः, वह सच माने वह, येषां प्रतिपीक्षितः अर्थः, येषां माने सांख्यानां, सांख्य का वह प्रतिपीक्षित अर्थ है, अर्थात अभिलषित अर्थ है, यह ज्ञातः सन परम पुरुषार्थाय कल्पते, जिसको जान लेने के बाद वह परम पुरुषार्थ के लिए, अर्थात मोक्ष के प्रति वह कारण होता है। इति प्रारिप्सित शास्त्र विषय ज्ञानस्य परम पुरुषार्थ साधन हेतुत्वात्, जिस शास्त्र विषय ज्ञान को हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, जो हमारा प्रारिप्सित है, जिसका प्रारंभ माने प्रारब्धुम इष्टम प्रारिप्सितम, जिसका प्रारंभ हम करना चाहते हैं, वह जो सांख्य शास्त्र विषय ज्ञान है, वह ज्ञान कैसा है, परम पुरुषार्थ साधन हेतुत्वात्, वह परम पुरुषार्थ अर्थात मोक्ष के प्रति वह साधनभूत है। इसीलिए तद विषय जिज्ञासाम अवतारयति, इसीलिए उसके विषय में जो जिज्ञासा है, उसकी
अवतारणा कर रहे हैं। दुःखत्रयाभिघाता जिज्ञासा तदपघातके हेतु दृष्टे सा पार्था चेन नैकांतात्यंततो भावात्, प्रथम कारिका है। अब यहाँ आचार्य वाचस्पति मिश्र ये कहते हैं कि किन परिस्थितियों में शास्त्र विषयक जिज्ञासा न होती। पहला वो कहते हैं दुख इति एवं ही शास्त्र विषयो न जिज्ञास्येत यदि दुखम नाम जगति न स्यात्। ये पहला विकल्प है कि संसार में अगर दुखम नाम जगति न स्यात्, जगति संसारे दुखम नाम न स्यात्, दुख नामक कोई पदार्थ अगर न होता, ऐसी स्थिति में एवं ही शास्त्र विषयो न जिज्ञासित, सांख्य शास्त्र में बताया गया जो तत्व ज्ञान है तद विषयक जिज्ञासा न होती। अथवा दूसरा विकल्प क्या है, सद्वा न जिहासितम, और दुख है, संसार में दुख है, लेकिन न जिहासितम न हातुम इष्टम, उसका त्याग हम नहीं करना चाहते हैं, ऐसी स्थिति में भी जिज्ञासा न होगी। और जिहासितम वा, दुख है उसका हम त्याग भी करना चाहते हैं, जिहासित है त्याग करना चाहते हैं, लेकिन अशक्य समुच्छेदम, उसका उच्छेदन करना, उसका उन्मूलन करना, उसका विनाश करना अगर अशक्य है, अशक्य समुच्छेदो यस्य तत् अशक्य समुच्छेदम दुखम, ये दुखम का विशेषण है कि वह दुख अशक्य समुच्छेद अगर है, जिसका उच्छेद करना, उन्मूलन करना अगर संभव न हो, ऐसी स्थिति में भी जिज्ञासा न होती। ये तीन विकल्प बताया। पहला बताया कि संसार में अगर दुख ही ना होता तो भी जिज्ञासा ना होती। दूसरा विकल्प है कि दुख है लेकिन उसका हम त्याग नहीं करना चाहते हैं, तब भी जिज्ञासा ना होती। और दुख है और वो जिहासित भी है, उसका त्याग भी करना चाहते हैं, लेकिन वह अशक्य समुच्छेद है, उसका समुच्छेद करना, उसका उन्मूलन करना संभव नहीं है। इन परिस्थितियों में शास्त्र विषयक जिज्ञासा न होती। और जो ये अशक्य समुच्छेदता है उसको कहते दो प्रकार से है, अर्थात दुख का उन्मूलन करना संभव क्यों नहीं है, उसमें दो विकल्प बता रहे हैं। अशक्य समुच्छेदता च द्वेधा, दो प्रकार का है। क्या है, दुखस्य नित्यत्वा, दुख अगर नित्य है तो नित्य वस्तु को तो हम नष्ट नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए एक तो है अगर दुख नित्य हो तो फिर वो अशक्य समुच्छेद हो। फिर तदुच्छेदोपाया परिज्ञानात्वा, वो नित्य नहीं है लेकिन उसके उच्छेद का उपाय अगर हमको ज्ञात न हो कि किस उपाय से, किस हेतु से हम दुख का विनाश कर सकते हैं, दुख का उन्मूलन कर सकते हैं, उस उपाय का अगर ज्ञान न हो, तदुच्छेदोपाया परिज्ञानात्वा, इन दो परिस्थितियों में ये अशक्य समुच्छेद हो सकता है दुख। और शक्य समुच्छेदत्वेपि, अथवा वो शक्य समुच्छेद है, उसका उन्मूलन करना संभव है, दुख का उन्मूलन करना, लेकिन शास्त्र विषयस्य ज्ञानस्य अनुपायभूतत्वा, यदि ये शास्त्र विषय ज्ञान उसका उपाय न होता, दुख निवृत्ति का उपाय न होता, शास्त्र विषयस्य ज्ञानस्य, शास्त्र विषयक जो ज्ञान है, सांख्य शास्त्र में बताया गया जो तत्व ज्ञान है, वह अगर अनुपायभूत, तो अंतिम विकल्प बता रहे हैं सुकरस्य उपायांतरस्य सद्भावात् वा, अथवा सांख्य शास्त्रीय तत्वज्ञान रूप जो उपाय बता रहे हैं उससे अधिक सुकर, अधिक आसानी से जिसको किया जा सके, ऐसे कोई अगर अन्य उपाय विद्यमान हो, सुकरस्य उपायांतरस्य, अन्य उपाय उपायांतरम, दूसरा कोई अगर उपाय, इससे सुकर उपाय, सहज उपाय अगर विद्यमान हो तो भी सांख्य शास्त्रीय तत्व विषयनी जिज्ञासा न हो, तो इन परिस्थितियों में जिज्ञासा न होती। ये यहाँ तक ये विकल्प बताया, और विकल्प बताने के बाद अब उसका उत्तर दे रहे हैं। तो पहला जो विकल्प था कि एवं ही शास्त्र विषयो न जिज्ञास्येत यदि दुखम नाम जगति न स्यात्, यदि दुखम नाम जगति न स्यात्, संसार में अगर दुख होता ही नहीं, इस विकल्प का उत्तर दे रहे हैं। तत्र न तावत् दुखम नास्ति, संसार में दुख नहीं है ऐसा आप कह ही नहीं सकते हैं। और नापि अजिहासितम, और दुख है उसका हम त्याग नहीं करना चाहते हैं, वो जिहासित नहीं है, यह भी आप नहीं कर सकते हैं। नापि अजिहासितम इत्युक्तम, इसी को ध्यान में रखते हुए कारिकाकार ने कहा दुःखत्रयाभिघातात् इति। क्यों?
दुख क्यों है और दुख की जिज्ञासा क्यों है, उसको त्याग करने की इच्छा क्यों है, उसमें कारण बतलाते हैं। दुःखत्रयाभिघातात्, उसी की व्याख्या कर रहे हैं। दुःखानां त्रयम् दुःखत्रयम्, तीनों दुखों को हम कहेंगे दुःखत्रय। और वो दुःखत्रय क्या है? तत्खलु आध्यात्मिकम आधिभौतिकम आधिदैविकंच। वह तीन प्रकार के दुख कौन कौन से हैं? आध्यात्मिक दुख है, आधिभौतिक दुख है, आधिदैविक दुख है। तत्र आध्यात्मिकम द्विविधम, ये जो आध्यात्मिक दुख है दो प्रकार के होते हैं। क्या क्या है? शारीरम मानसम च। यहाँ ध्यान रखने की बात है, आत्मनि इति अध्यात्मम होता है, लेकिन यहाँ आत्मन का अर्थ पुरुष नहीं है, आत्मा नहीं है, अपितु यहाँ शरीर और मन इसका अर्थ है। इसीलिए उस तत्संबंधी जो दुख है उसको आध्यात्मिक कहा गया है, और वो दो प्रकार का है। इसीलिए उसका जो भेद है दो प्रकार का जो बतलाया गया है, शारीरम मानसम च। आध्यात्मिक दुख दो प्रकार के हैं। वो क्या है? शारीरम अर्थात शरीर में होने वाला, शरीरे भवम शारीरम, जो शरीर में उत्पन्न होने वाला रोग है, व्याधि है, उसको हम कहते हैं शारीर दुख। और मानस, प्रिय वस्तु का वियोग, अप्रिय वस्तु का संयोग, उससे होने वाला जो मानस व्यथा, वो उसको हम कहते हैं मानस दुख। उसी की आगे व्याख्या करते हैं कि शारीर दुख क्या है? वात पित्त श्लेष्मनाम वैषम्य निमित्तम। वात पित्त और श्लेष्मा अर्थात कफ, इन तीनों को आयुर्वेद की भाषा में हम धातु कहते हैं। ये शरीर का धारण करने वाला तत्व है। वात पित्त और कफ उचित मात्रा में अगर शरीर में ये रहे तो ये शरीर का धारण करने वाले तत्व है। लेकिन उसमें अगर वैषम्य आ जाए, वात पित्त श्लेष्मनाम वैषम्य निमित्तम, उसमें अगर वैषम्य हो जाए, उचित मात्रा में न हो, कोई वात का आधिक्य हो जाए या पित्त का आधिक्य हो जाए या श्लेष्मा अर्थात कफ का आधिक्य हो जाए या न्यूनता हो जाए, तो भी जो है वो उसके कारण क्या होता है? शारीर दुख अर्थात व्याधि उत्पन्न होता है, रोग उत्पन्न होता है, उसको कहते हैं शारीरम दुखम। और मानस दुख क्या है? काम क्रोध लोभ मोह भयर्ष्या विषाद विषय विशेषा दर्शन निबंधनम। काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, ईर्ष्या और विषाद और विषय विशेष का आदर्शन, विषय विशेष जिसको हम देखना चाहते हैं और उसका दिखाई न पड़ना, इन सबों के कारण विषय विशेषा दर्शन निबंधनम, इनके कारण होने वाला जो दुख है उस दुख को कहते हैं हम मानस दुख। सर्वंच एतद आंतरिकोपाय साध्यत्वात् आध्यात्मिकम। ये जो अभी जो बतलाया गया शारीर दुख और मानस दुख, ये दोनों ही शरीर के भीतर जो है होने के कारण इसको आंतरोपाय साध्य कहा गया है। सभी शारीर और मानस जो दुख है उनको शरीर या अंतःकरण में प्रभाव दिखाने वाले अन्न जल औषधि आदि उपायों अर्थात साधनों के द्वारा ये साध्य होते हैं, अर्थात ये निवृत्त होने वाले होते हैं। तो इस कारण से इनको जो है इनको आंतरोपाय साध्य कहा गया है। हमारे शरीर के भीतर ये होता है। और जो बाह्योपाय साध्य है, बाह्य उपाय के द्वारा जो साध्य है, जिनका उपाय बाहर है, शरीर के भीतर ना है, तो जैसे शरीर के भीतर प्रवेश ना करते हुए मणिमंत्र औषध आदि का जो प्रयोग होता है, वो जो उपाय है वो बाह्य उपाय है, उनके द्वारा दुख साध्य होता है, अर्थात दुख का उन्मूलन संभव होता है। तो इसीलिए उनको कहेंगे बाह्योपाय साध्य। इसीलिए उसको कहा बाह्योपाय साध्यम च दुखम द्वेधा। बाह्योपाय साध्य दुख दो प्रकार के हैं। क्या क्या है? आधिभौतिकम आधिदैविकम च। आधिभौतिक दुख और आधिदैविक दुख। आधिभौतिक दुख क्या है? तत्र मानुष पशु मृग पक्षी सरीसृप स्थावर निमित्तम। इसमें बताया गया कि मनुष्य से, पशु से, अर्थात जो जिन पशुओं को हम पालते हैं वो, और मृग जो वन्य पशु है, और पक्षी है, और सरीसृप अर्थात रेंगने वाले सर्प इत्यादि है, और स्थावर अर्थात वृक्ष आदि है, उन सबों के निमित्त उनके कारण होने वाला जो दुख है उनको आधिभौतिक कहते हैं। आचार्य गौड़पाद ने इनके लिए कहा चतुर्विध भूत ग्राम निमित्तम।
चार प्रकार के भूत होते प्राणी होते हैं, जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज। ये चारों प्राणी हैं। तो इन चार प्रकार के जो प्राणी हैं, इन प्राणियों के निमित्त उनके कारण होने वाला जो दुख है, उनसे होने वाला जो दुख है, उस दुख को हम कहते हैं आदि भौतिक दुख। आश्चर्य है, हमारे आचार्यों को उस समय भी ये विदित था कि सबसे अधिक जो दुख है वो मनुष्य को मनुष्य से है। इसीलिए पहला जो नाम लिया वो मानुष का लिया, मनुष्य से है। और आज तो स्थिति ये है, पशु मृग पक्षी आदि से तो भय बहुत कम है, सबसे अधिक भय अगर है मनुष्य को मनुष्य से है। तो इसीलिए सबसे पहले उन्होंने नाम लिया मानुष, मनुष्य, पशु, मृग और पक्षी, सरीसृप और स्थावर। इन सबों से होने वाला जो दुख है, स्थावर आप लोग जानते हैं, केवाच नाम का एक वृक्ष है, उसके अगर डाली टहनी लेकर के अगर किसी के शरीर में लगा दिया जाए तो तुरंत पूरे शरीर में खुजली मचने लगती है, तो उससे भी दुख होता है। कांटे लगते हैं, उससे दुख होता है। तो ये सब स्थावर के कारण होने वाला दुख है। बाकी जो हैं पशु पक्षी हिंसक जंतु जो है या पागल कुत्ते आदि है, उनसे हमको भय होता है। ये सब पशुओं से होने वाला दुख है, वन्य पशुओं से होने वाला दुख है। और सरीसृप सर्प आदि से जो दुख है वो आपको ज्ञात है। तो स्थावर से होने वाला जो दुख है हमने बतलाया। इन सबों से होने वाला दुख आदि भौतिक दुख कहलाता है। आदि दैविक दुख क्या है? आदि दैविकम तो यक्ष राक्षस विनायक ग्रहाद्यावि सनिबंधनम। यक्ष के कारण, राक्षस के कारण, विनायक ग्रह आदि के प्रकोप से होने वाला जो दुख है, उस दुख को हम कहते हैं आदि दैविक दुख। किसी का स्वास्थ्य खराब होता है तो ज्योतिषी के पास जब जाएं तब ज्योतिषी कहते हैं कि आपके ऊपर शनि का प्रकोप है या मंगल का, किसी को चोट लग जाती है तो कहते हैं आपके ऊपर मंगल का प्रकोप है। तो इस प्रकार से ग्रह आदि के आवेश के कारण होने वाला जो दुख है, उस दुख को हम कहते हैं आधिदैविक दुख। तदेतत् प्रत्यात्म वेदनीयम दुखम। दुख नहीं है हम क्यों नहीं कह सकते हैं कि संसार में दुख है ही नहीं, ये हम क्यों नहीं कह सकते हैं? उसका उत्तर देते हुए आचार्य वाचस्पति मिश्र कहते हैं तदेतत् दुखम प्रत्यात्म वेदनीयम। ये जो दुख है प्रत्येक व्यक्ति इसका अनुभव करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को इसका अनुभव होता है कि दुख है। इसलिए कहा तदेतत् प्रत्यात्म वेदनीयम दुखम। और ये दुख है क्या? रजः परिणाम भेदो। रजोगुण का परिणाम भेद है, रजोगुण का ही परिणाम है ये दुख है। क्योंकि रजोगुण का स्वरूप है अप्रीति। अप्रीति माने दुख, प्रीत्य प्रीति विषादात्मक आगे बताएंगे। तो रजोगुण जो है दुखात्मक है, तो इसीलिए रजोगुण का स्वरूप है दुख। इसलिए इसको कहा कि ये जो है रजः परिणाम भेद, दुख तो रजोगुण का परिणाम है। इसलिए न शक्यते प्रत्याख्यातुम। जिसका अनुभव हम स्वयं कर रहे हैं प्रतिदिन, उसका प्रत्याख्यान हम कैसे कर सकते हैं? हम कैसे कह सकते हैं कि दुख नहीं है? तद अनेन, अब अभिघात शब्द का अर्थ बतला रहे हैं जो मैं बता चुका हूँ आपको। तद अनेन दुःखत्रयेन अंतःकरणवर्तिना चेतना शक्तेः प्रतिकूल वेदनीयतया अभिसंबंध अभिघातः इति। अभिघात क्या है? तो कहते तद अनेन दुःखत्रयेन अंतःकरणवर्तिना। अर्थ करते समय हम उलट दें कि अनेन अंतःकरणवर्तिना दुःखत्रयेन। दुख कहाँ रहता है? दुख रहता है अंतःकरण में, क्योंकि ये अंतःकरण का धर्म है। अंतःकरण त्रिगुणात्मक है, इसलिए त्रिगुणात्मक अंतःकरण में ही वो दुख रहता है। तो इसीलिए अनेन अंतःकरणवर्तिना दुःखत्रयेन चेतना शक्ति है, जो चेतना शक्ति है, जो आत्मा है, पुरुष है, उसका प्रतिकूल वेदनीयतया अभिसंबंध, कि यह दुख प्रतिकूल वेदनीय है, ये हमें प्रिय नहीं है, में हमारे लिए अप्रिय है। इस प्रकार जो हमें बोध होता है, यही जो है, यही अभिसंबंध जो है अभिघात है। एतावता प्रतिकूल वेदनीयत्वं जिहासा हेतुरुक्तः। सद्वा न जिहासितम कहा था। दुख है लेकिन उसका हम त्याग नहीं करना चाहते हैं। कैसे नहीं करना चाहेंगे? क्यों? क्योंकि ये आपके लिए प्रतिकूल वेदनीय है। जो प्रतिकूल वेदनीय है, जो आपको अप्रिय है, आप निश्चित रूप से उसका त्याग आप करना चाहेंगे। इसीलिए कहते हैं प्रतिकूल वेदनीयत्वं जिहासा हेतुरुक्तः। ये प्रतिकूल वेदनीयता ही
जिहासा के प्रति हेतु है, दुख के त्याग करने की इच्छा के प्रति ये हेतु है। अब एक शास्त्रीय प्रश्न उठा रहे हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि सांख्य सत्कार्यवादी दर्शन है, अर्थात जो पहले से अभिव्यक्ति के पहले से जो वस्तु विद्यमान है उसी की अभिव्यक्ति होती है। जो वस्तु पहले से विद्यमान नहीं है उसकी अभिव्यक्ति संभव ही नहीं है। ये सांख्य का सिद्धांत है। ऐसा जो सांख्य शास्त्र है उस शास्त्र के अनुसार कहते हैं दुख तो है, आपने कहा कि दुख है, दुख का प्रत्याख्यान आप नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आचार्य वाचस्पति मिश्र ये प्रश्न उठाते हैं, कहते हैं यद्यपि न सन्निरुध्यते दुखम, दुख अगर सत्य है उसका निरोध संभव नहीं है, उसकी निवृत्ति, उसका सर्वथा उन्मूलन संभव नहीं है। तो अगर सर्वथा उन्मूलन संभव नहीं है तो सारा प्रयास व्यर्थ है। तो कहते नहीं, तथापि तदभिभव शक्य कर्तुम, दुख का सर्वथा उन्मूलन तो संभव नहीं है, क्योंकि रजोगुण के रूप में गुण की नित्य है, इसीलिए रजोगुण के रूप में वह दुख तो सदा बना रहेगा, सदा विद्यमान रहेगा, क्योंकि वो नित्य है। इसीलिए कहते हैं यद्यपि सन न निरुध्यते दुखम, चूँकि वह सत्य है इसीलिए उस दुख का उन्मूलन संभव नहीं है, उसका निरोध संभव नहीं है। तथापि फिर भी तदभिभव शक्य कर्तुम, उसका अभिभव किया जा सकता है, उसको दबाया जा सकता है। इसीलिए इति उपरिष्टाद उपपादेश्यते, इसके विषय में आगे चल करके सांख्यकारिकाकार बतलाएंगे, इसीलिए यहाँ पर उसका विशेष विवरण प्रस्तुत न करते हुए कहते हैं तस्माद उपपन्नम, इससे ये सिद्ध होता है कि तदपघातक हेतु, इसीलिए उसके अपघातक दुख के उन्मूलक जो हेतु है, उपाय है, उसके विषय में जिज्ञासा होती है, ये कहना उचित है। इति तस्य दुःखत्रयस्य अपघातकः तदपघातकः, तदपघातकः का अर्थ किया, तस्य माने तस्य दुःखत्रयस्य अपघातकः तदपघातकः। अब यहाँ पर एक समस्या आ जाती है कि सर्वनाम सदैव पूर्व का परामर्शक होता है। अपने ठीक पूर्व जो पद आता है उसी का वह परामर्श करता है। दुःखत्रयाभिघाता जिज्ञासा, उसके बाद है तदपघातके। तो तदपघातके में जो तत्पद है उस तत्पद के द्वारा, तदपघातके में जो तत्पद है उसके द्वारा दुःखत्रय का परामर्श कैसे होगा, ये प्रश्न है। क्योंकि वो तो ठीक दुःखत्रय, ठीक तदपघातके के जो तदपद है उसके ठीक पूर्व तो नहीं है, बीच में व्यवधान है। दुःखत्रयाभिघाता जिज्ञासा, अभिघाता जिज्ञासा, इतने पद बीच में है। तो ऐसी स्थिति में उस दुःखत्रय का परामर्श तत् के द्वारा कैसे होगा, इसका उत्तर देते हुए आचार्य वाचस्पति मिश्र कहते हैं उपसर्जनस्यापि बुद्ध्या सन्निकृष्टस्य तदा परामर्शः। आप जानते हैं समास में उपसर्जनम पूर्वम, जो उपसर्जन संज्ञा जिसकी होती है उसका पूर्व निपात होता है। तो दुःखत्रय में दुःखानां त्रयम दुःखत्रयम, इसमें दुःख पद जो है उपसर्जन है, तो वह उपसर्जनी भूत है। और यह भी होता है कि पदार्थ पदार्थेन अन्वेति न तो पदार्थैक देशेन, पदार्थ का अन्वय पदार्थ के साथ होता है, पदार्थ के एकदेश के साथ नहीं होता है। तो तदपघातक एक पद है, तो उसमें से तत्पद का अन्वय दूसरे के साथ कैसे संभव है, क्योंकि पदार्थ पदार्थेन अन्वेति। इन सारी समस्याओं का समाधान करते हुए आचार्य वाचस्पति मिश्र कहते हैं उपसर्जनस्यापि, समास में उपसर्जनी भूत है कौन, जो दुःखत्रय है, फिर भी उसको बुद्धिया सन्निकृष्टस्य, वो बिल्कुल सन्निकर्ष में नहीं है, बिल्कुल पास में नहीं है, फिर भी बुद्धि के द्वारा उसका सन्निकर्ष करके उसको पास में ला करके तदा परामर्श। यहाँ तदा का अर्थ यदा तदा नहीं, यहाँ तदा का अर्थ है तत्शब्देन, तत्शब्द के द्वारा, तदपघातके में जो तत्पद है उस तत्शब्द के द्वारा, तत्पद के द्वारा उस उपसर्जनीभूत जो दुःखत्रय है
उस दुखत्रय का बुद्धि के द्वारा सन्निकर्ष करके बुद्धि के द्वारा उसको पास ला करके जब पास लाएंगे तो फिर पूर्व का परामर्शक वह होगा सर्वनाम पद तद, और उस तत् पद के द्वारा उस पूर्व में विद्यमान बुद्धिस्थ जो पूर्व में विद्यमान दुखत्रय है उसका परामर्श होगा। इस प्रकार आचार्य वाचस्पति मिश्र ने उसका समाधान किया। और अपघातक हेतु कौन है? अपघातकश्च हेतु शास्त्र प्रतिपाद्यो नान्यः इति आशय। अपघातक हेतु जो है कौन है? सांख्य शास्त्र में बताया गया जो हेतु है, जो उपाय है, अर्थात तत्व ज्ञान, विवेक ज्ञान, सत्व पुरुषान्यता ख्याति, इन शब्दों से इसको कहा जाता है। तो वही जो है वही अपघातक हेतु है, दुखत्रय का उन्मूलक हेतु वही है, तो कोई दूसरा नहीं है। नान्य इति आशय, यही जो है इसका आशय है। अब इसके बाद जो शंका हमने मूल के अध्यापन के प्रसंग में हमने कहा था, दृष्टे सा अपार्था चेत, कि दृष्ट उपाय के रहते वह जो जिज्ञासा है वो व्यर्थ है, ऐसा अगर कहें, इसका विवरण प्रस्तुत करते हुए आचार्य वाचस्पति मिश्र कहते हैं अत्र संकते दृष्टे सा अपार्था चेत इति। पूर्व पक्षी ये शंका कर रहे हैं दृष्टे सा अपार्था चेत, यहाँ तक शंका है। अयम अर्थ, उसका अर्थ क्या है, तात्पर्य क्या है, बतलाते हैं। अस्तु तरहि दुखत्रयम, तो ठीक है, हमने मान लिया कि 3 प्रकार के दुख संसार में विद्यमान है, और जिहासितम स तद्भवतु, वह उस ये जो दुखत्रय है उसके त्याग की भी इच्छा लोगों को है, वो जिहासित है। त्यक्तुम इष्टम, घातुम इष्टम है, वो जिहासित है, उसका त्याग करना इप्सित है लोगों को। जिहासितम स तद्भवतु, और भवतु च तत्शक्य हानम, उसका हान, उसका त्याग संभव भी हो, वो शक्य भी हो। सहताम च शास्त्रगम्य उपाय तदुच्छेत्तुम, उसके उच्छेद करने के, तदुच्छेत्तुम माने दुखत्रय उच्छेत्तुम, जो दुखत्रय है उसका उन्मूलन करने के लिए जो आपने शास्त्रगम्य उपाय बताया है अर्थात तत्व ज्ञान है, उसको उपाय के रूप में हम स्वीकार भी कर लें। लेकिन कहते तथापि, फिर भी अत्र प्रेक्षावताम जिज्ञासा न युक्ता, सामान्य लोगों की भले इसमें प्रवृत्ति हो जाए, लेकिन जो विद्वान है उनकी प्रवृत्ति इसमें संभव नहीं है। जो प्रेक्षावान है, विद्वान है, पंडित है, उन पंडितों की जिज्ञासा तो इसमें संभव नहीं है। प्रेक्षावताम जिज्ञासा न युक्ता, उनकी जिज्ञासा होना उचित नहीं है। क्यों नहीं उचित है? कहते दृष्टस्यैव उपायस्य तदुच्छेदकस्य सुकरस्य विद्यमानत्वात्, तदुच्छेदकस्य अर्थात दुखत्रय के उच्छेदक, उन्मूलक, जो सुकरस्य उपायस्य विद्यमानत्वात्, आप जो उपाय बता रहे हैं सांख्य शास्त्रीय तत्व ज्ञान, उससे कहीं अधिक सहज उपाय चूंकि विद्यमान है, इस कारण से उस सहज उपाय के विद्यमान रहते आप जो तत्व ज्ञान रूप जो उपाय बता रहे हैं, उस उपाय में किसी विद्वान की प्रवृत्ति होना संभव नहीं है। क्यों नहीं है? उसको बतलाते हैं तत्व ज्ञानस्य तु, जो आप तत्व ज्ञान उपाय के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं वह कैसा है? अनेक जन्माभ्यास परंपरायास साध्यतया, उसके लिए अनेक जन्म लेना पड़ेगा। एक जन्म की साधना से वो सिद्ध होने वाला नहीं है वो उपाय, एक जन्म की साधना से तत्व ज्ञान होने वाला नहीं है। इसीलिए अनेक जन्माभ्यास, अनेक जन्म के अभ्यास की जो परंपरा है, उस परंपरा से, अनेक आयास से, प्रयत्न से साध्यतया, वो चूँकि साध्य है उपाय, इस कारण से अति दुष्करत्वात्, आपके द्वारा बतलाया गया यह उपाय अत्यंत दुष्कर है, अत्यंत कठिन है। अब आप ही बताइए, सामने एक सहज उपाय रहे और एक कठिन उपाय रहे, तो लोग किसको अपनाएंगे? जो सहज उपाय है उसी को। इसीलिए कहते हैं तथा च लौकिका नाम आभाणकः, ये लोकोक्ति है, ये प्रसिद्ध है कि अर्के चेन मधुबिंदेत किमर्थम पर्वतम व्रजेत। घर के किनारे ही अगर कहीं अर्के चेत मधुबिंदेत, अगर मधु मिल जाए, शहद मिल जाए, किमर्थम पर्वतम व्रजेत, कोई व्यक्ति पर्वत क्यों जाए? पिता ने पुत्र से कहा कि बेटा शहद ले आओ, पर्वत चले जाओ और शहद ले आओ। वो निकला तो निकलते निकलते देखा कि घर के कोने में ही एक किनारे जो है वो छत्ता लगा हुआ है, तो देखा कि यहीं से तो शहद मिल जा सकता है, तो हम पर्वत क्यों जाए? तो इसलिए कहते करके चेन मधुबिंदेत किमर्थम पर्वतम व्रजेत,
तो हम उसके लिए पर्वत क्यों जाए? क्यों? इष्टस्यार्थस्य संसिद्धौ को विद्वान यत्नमाचरेत्। जो इष्ट अर्थ है, जो हमें अभिलषित अर्थ है, विषय है, उसकी अगर सिद्धि हो जाए, संसिद्धौ को विद्वान यत्नमाचरेत्, कौन ऐसा विद्वान है पुनः उसके लिए यत्न करेगा, प्रयास करेगा? तो ऐसी स्थिति में संति च उपाया शतशः शारीर दुख प्रतिकाराय ईषत्करा भिषजाम्बरैरुपदिष्टा। जो शारीर दुख है, आध्यात्मिक दुख के जो 2 प्रकार बताए, शारीर और मानस, उनमें से जो शारीर दुख है, व्याधि आदि, उनकी निवृत्ति के लिए संति च उपाया शतशः उपाया, उसके सैकड़ों उपाय है। किनके द्वारा बतलाया गया? तो कहते हैं भिषजाम्बरैरुपदिष्टा। जो भिषजाम्बर श्रेष्ठ जो वैद्य लोग हैं, उनके द्वारा उपदिष्ट अनेक उपाय है। तो कहते वो कठिन है? कहते नहीं, ईषत करा, अत्यंत सहज है, इससे तो बहुत अधिक सहज है। इसी प्रकार मानसस्यापि, जो मानस दुख है, उस मानसस्यापि संतापस्य, अर्थात मानस जो दुख है, उस दुख के भी प्रतिकाराय, उसके प्रतिकार के लिए, उसको दूर करने के लिए भी मनोज्ञ स्त्री पान, सुंदर स्त्री, पान, भोजन और विलेपन और वस्त्रालंकार आदि विषय संप्राप्ति ही, जिन वस्तुओं के प्राप्त न होने पर ये कष्ट होता है, उन विषयों की जो प्राप्ति है वही उसका उपाय है मानस दुख को दूर करने का। इसीलिए कहा मनोज्ञ स्त्री पान भोजन विलेपन वस्त्रालंकार आदि विषय संप्राप्ति उपाय सुखय। तो विषय की संप्राप्ति, इन विषयों की, जिन विषयों की प्राप्ति न होने पर मानसिक कष्ट होता है, उन मानस दुख को दूर करने के लिए यही उपाय है कि इन वस्तुओं को प्राप्त कर लिया जाए। तो विषय प्राप्ति उपाय सुकर, विषय प्राप्ति रूप जो उपाय है वो सहज है आपके सांख्य शास्त्रीय तत्व ज्ञान से। इसी प्रकार एवं आधि भौतिकस्यापि, इसी प्रकार जो आधि भौतिक दुख है, उस आधि भौतिक दुख के प्रतिकार के लिए भी कहा दुःखस्य नीति शास्त्राभ्यास कुशलता निरत्यय स्थानाध्यासनादि। नीति शास्त्र में अनेक उपाय बतलाए गए हैं। हम आपको बता दें कि हमारी बेटी का प्रवेश जब कानपुर IIT में हुआ था, वहाँ बंदरों का प्रकोप बहुत अधिक है, बंदर बहुत है वहाँ। तो इसलिए जगह जगह पर जो पुराने छात्र हैं, उनके द्वारा कुछ टिप्स लिखे हुए थे कि बंदरों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। पहली बात तो यह है कि बंदर की ओर आप देखिए ना, ये तो पहला टिप है। तो इस प्रकार से ये सब उपाय है। अब कुत्ते के बारे में आप जानते होंगे, कुत्ता अगर भौंक करके आवे, आपके पास कुछ भी ना हो, आप ज़मीन की ओर झुक करके कुछ एक उठाने का नाटक कीजिए तो तुरंत कुत्ता भागता है। तो ये सब जो है नीति शास्त्र में बताए गए उपाय है, उनका अभ्यास और कुशलता के साथ चलना फिरना और निरत्यय स्थानाध्यासन आदि, जो जहाँ पर कोई इस प्रकार हिंस्र जंतु आदि से भय न हो, ऐसे स्थान में उठना बैठना, ऐसे स्थान में रहना, ये सब जो है उसके उपाय है। जिस रास्ते से जाने से पागल कुत्ते का भय है, उस रास्ते को छोड़ करके दूसरे रास्ते से आप जाइए। तो ये सब उपाय हमारे यहाँ शास्त्रों में बतलाया गया है। तो ये सब सहज उपाय है। प्रतिकार हेतु ईषत्कर, इस प्रकार प्रतिकार का जो हेतु है, आदि भौतिक दुख के प्रतिकार का जो हेतु है, उपाय है, वो ईषत्कर, वो सहज है। इसी प्रकार तथा आधिदैविकस्यापि, जो आधिदैविक दुख है उसके भी प्रतिकार उपाय, प्रतिकार के जो उपाय है वो क्या है? मणिमंत्र औषधाद्युपयोग सुकर प्रतिकार उपाय। मणिमंत्र, मणि धारण करना, रत्न आदि धारण करना, ये उपाय है। और मंत्र आदि का जप करना और औषध आदि का उपयोग करना, ये सब जो है बताया जाता है आधिदैविक दुख के निवृत्ति के लिए। तो ये सब आपके सांख्य शास्त्रीय तत्वज्ञान की तुलना में अत्यंत सुकर उपाय है। तो इन उपायों के रहते हम सांख्य शास्त्रीय तत्वज्ञान का आलंबन क्यों करें? तो कहते उसका निराकरण करते न इति कुतः, क्योंकि एकांतात्यंत तो भावात, पहले मैं बता चुका हूँ, केवल सरसरी निगाह से मैं पढ़ जाता हूँ। एकांतो दुख निवृत्तिर अवश्यम भाव, एकांत कहते हैं दुख निवृत्ति क्या अवश्य होना, अवश्य दुख की निवृत्ति होना। और अत्यंत किसको कहते हैं? अत्यंतो निवृत्तस्य दुःखस्य पुनरनुत्पाद, एक बार जो दुख निवृत्त हुआ उस दुख का पुनः उत्पन्न न होना, उसको कहते हैं अत्यंत।
तयोः माने एकांतात्यंतयोः अभावः, माने एकांत और अत्यंत का अभाव होने के कारण ये कहा गया एकांतात्यंततो भावः। यहाँ एकांतात्यंतयोः के स्थान पर एकांतात्यंततः हुआ। कैसे हुआ उसको कह रहे हैं षष्ठी स्थाने सार्वविभक्तिकः तसि। षष्ठी के स्थान में यहाँ सार्वविभक्ति तसि प्रत्यय है। ध्यान रखिएगा तसिल नहीं है, क्योंकि तसिल जो है पंचम्यास् तसिल, पंचमी के अर्थ में तसिल प्रत्यय होता है, जिसमें यत्र तत्र कुत्र इत्यादि पद बनते हैं। वो वहाँ तो पंचमी से तो त्रल प्रत्यय होता है। पंचम्या तसिल प्रत्यय होते जतः, सॉरी, यतः ततः कुतः इत्यादि, जत्र तत्र नहीं, यतः ततः कुतः इत्यादि जो पद बनते हैं, ये पद जो हैं ये बनते हैं तसिल प्रत्यय से, पंचम्यास तसिल। यहाँ पर तसी प्रत्यय है जो सभी विभक्तियों के स्थान पर होता है, तो वो तसी प्रत्यय के योग से एकांतात्यंततः माने एकांततः अत्यंततः, एकांततः का अर्थ हुआ दुख निवृत्ति अवश्य ही होगी, ये भी बात नहीं है, और एक बार निवृत्त होने पर पुनः उत्पन्न नहीं होगा दुख, ये भी नहीं, इसी को कहा अत्यंततः। तो इस प्रकार से यथाविधि रसायनादि कामिनी नीति शास्त्राभ्यास मंत्राद्युपयोगेपि, जैसा शास्त्र ने बतलाया है उस विधि के अनुरूप रसायन का प्रयोग, और जैसे आपने मानस दुख की निवृत्ति के लिए कामिनी आदि की प्राप्ति आपने कहा, उस सब की प्राप्ति होने पर भी फिर नीति शास्त्र का अभ्यास आदि जो आदि भौतिक दुख की निवृत्ति के लिए कहा, उस सब के होने पर भी, और आधिदैविक दुख की निवृत्ति के लिए मणिमंत्र औषधि आदि का उपयोग जो कहा, मंत्राद्युपयोगे भी, उन मंत्र आदि के उपयोग करने पर भी कस्य तस्य आध्यात्मिकादेव दुःखस्य, उस आध्यात्मिक आधिभौतिक और आधिदैविक दुख का निवृत्तेर अदर्शनात्, उन दुखों की निवृत्ति नहीं देखी जाती है। हमेशा ये दुख की निवृत्ति होती है ऐसा नहीं है। क्यों? इसी कारण से कहते हैं अनैकांतिकत्वम, इसीलिए इसको ऐकांतिक दुख निवृत्ति का उपाय है ऐसा हम नहीं कह सकते। और निवृत्तस्यापि, एक बार कथनचित दुख के निवृत्त होने पर भी पुनरुत्पत्ति दर्शनात्, पुनः उसकी उत्पत्ति चूंकि देखी जाती है, इसीलिए अनात्यंतिकत्वम, उसको आत्यंतिक दुख निवृत्ति के उपाय है ऐसा हम नहीं कर सकते। इति सुकरोपि, भले ही वो सुकर है, भले ही वो सहज उपाय है आपके द्वारा बतलाए गए, लेकिन ऐकांतिकात्यंतिक दुख निवृत्ति है न दृष्ट उपाय, जो दृष्ट उपाय है, जो दृष्ट उपाय है ऐकांतिक और आत्यंतिक दुख निवृत्ति का उपाय नहीं है। इस कारण से न अपार्था जिज्ञासा, सांख्य शास्त्रीय तत्व विषयनी जो जिज्ञासा है वो व्यर्थ नहीं है। इस प्रकार से यहाँ तक कहा। अंत में एक प्रश्न उठा रहे हैं आचार्य वाचस्पति मिश्र कि यद्यपि दुखम अमंगलम तथापि तत्परिहारार्थत्वेन तदपघातो मंगलमेव इति युक्तम शास्त्रादौ तत्कीर्तनम। प्रश्न यह है कि शास्त्र का प्रारंभ मंगलाचरण से करना चाहिए, जैसा कि मैंने कहा था ग्रंथादौ ग्रंथ मध्य ग्रंथांते च मंगलम आचरणीयम, यह हमारी शिष्ट परंपरा है। तो ग्रंथ का प्रारंभ ही करते हैं ईश्वर कृष्ण दुःखत्रयाभिघातात्, दुख पद से उसका प्रारंभ करते हैं। तो ये अमांगलिक जो दुख पद है, उस दुख पद से ग्रंथ का प्रारंभ क्यों किया? मंगल करने के स्थान पर अमांगलिक दुख पद का उच्चारण क्यों किया? तो उसका समाधान करते हुए आचार्य वाचस्पति मिश्र कहते हैं कि यद्यपि दुखम अमंगलम, आपका कहना ठीक है, दुख तो अमंगल है, लेकिन तथापि तत्परिहारार्थत्वेन, यहाँ हमारा उद्देश्य क्या है? उसका दुख उद्देश्य नहीं है, दुख का परिहार उद्देश्य है। इसीलिए कहते हैं तत्परिहारार्थत्वेन, हमारा प्रयोजन है दुख का परिहार, दुख की निवृत्ति। इस कारण से तदपघातो मंगलम एव, अर्थात दुख का जो उन्मूलन है, अपघात अर्थात उन्मूलनम, मंगलम एव, वह मंगल ही है। इति युक्तम शास्त्रादौ तत्कीर्तनम इति, इसलिए शास्त्र के प्रारंभ में उसका कीर्तन करना, उसका उच्चारण करना अमंगल नहीं अपितु मंगल ही है। इस प्रकार से आचार्य वाचस्पति मिश्र ने प्रथम कारिका की व्याख्या की तत्वकौमुदी में। आज का पाठ यहीं पर हम समाप्त करते हैं। कल फिर यथा समय हम लोग मिलेंगे।